अभी थोड़ी सी जानकारी सगुना बाग की लेते हैं। सगुना बाग जो है 55 एकड़ लैंड है पूरा, और ये कृषि पर्यटन स्थल है। होटल रिसोर्ट ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ के जो मालिक है उनका नाम है चंद्रशेखर हरिभाऊ भड़सौले। उन्होंने अपना खेती का जो पूरा शिक्षण जो है वो स्टडी पूरा दापोली विद्यापीठ में कंप्लीट किया। उसके बाद अमेरिका गए, अमेरिका में अच्छे जॉब किया उन्होंने, लेकिन ज़्यादा समय तक वो रुके नहीं। उनको ऐसा लगा कि अमेरिका इस देश में मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, लेकिन मेरा नाम कभी यहाँ पे ज़्यादा हो नहीं पाएगा, इसलिए वो नौकरी उन्होंने छोड़ दी। फिर इंडिया में आए और यहाँ खेती बाड़ी की, पेड़ पौधे लगाए। ऐसे ये पूरा कृषि पर्यटन स्थल निर्माण किया है, और ये 40 साल से ऊपर हो चुका है। और उनके पिताजी फ्रीडम फाइटर थे। आज़ाद दस्ता नाम के एक संगठन में, उनके वो संगठन में काम करते थे। भाई कोतवाल, हीराजी गोमाजी पाटिल, तो किसी ने नाम सुना है? हीराजी का नाम सुना? हाँ, हीराजी यहाँ पे एक मानी लो छोटा सा गांव है, उनके वो पिताजी और वो पूरा काम करते थे। और भाई कोतवाल जो माथेरन का है हिल स्टेशन, वहाँ पे रहते थे, वहाँ के थे। पूरा उनका टीम था। तो मालिक के जो पिताजी है वो भी उनके साथ काम करते थे। ऐसा एक थोड़ा सा इतिहास है। तो अभी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जो आपने बड़े बड़े बांस देखे वहाँ पे नाश्ता किया, उधर अलग अलग बांस देखे ना, तो अलग अलग वैरायटी के बाम्बू है यहाँ पे। बांस जो बड़ा वाला दिखा वो चाइनीज़ बाम्बू बोलते हैं, जायंट बाम्बू बोलते हैं। दूसरा गोल्डन बाम्बू है, काटेरी बाम्बू है, सादा मान्या बाम्बू है, मेज़ बाम्बू है। तो इस बाम्बू का क्या करता है, बड़े बड़े पेड़ बनाते हैं। और जो गणपति बापा के सामने जो बैठे अंकल, वो टोकरी बनाने का काम करते हैं। अलग अलग वैरायटी का टोकरी वगैरह बनाने का, लैंप वगैरह बनाने का काम करते हैं। वगैरह हम लोग टोकरी वगैरह मेहमान लोग लेके जाते हैं, बेचते। और 51 या 52 प्रकार का पिकल बनाते बाम्बू का। उसके बाद देखिए ये जो पेड़ है, ये किसी ने देखा है, नाम सुना है, मालूम है किसी को? नाम बोल गए। इसका नाम है एक्केशिया ऑस्ट्रेलियन बाबुल। इंडिया में सबसे पहले ये छाव के लिए लेके आए थे ये पेड़। दोनों किनारे गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, लोगों को छाव मिली, लेकिन दुष्परिणाम हुए उसके इमली जैसे टेढ़ी मेढ़ी शेंग आती है, देखो ऐसे। इसको जब बारिश का पानी टच होता है तो इससे इल्ठी जैसा झाग निकलता है इसके अंदर से, तो उसकी वजह से गाड़ी वगैरह स्लिप होने लगा। इसलिए गवर्नमेंट ने पेड़ को बैन कर दिया। उसके बाद होता है क्या, इसका जो पेड़ है बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसका जो लकड़ी है साग के लकड़ी जैसा दिखता है, हुबेहू जैसा अंदर से वो गाभा रहता है ना, ऐसा अंदर रहता है ना टेढ़ा मेढ़ा, और वो पॉलिशिंग वगैरह उस प्रकार के रहते हैं। तो मार्केट में क्या करते लोग, इसी लकड़ी का फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, और लोग बोलते हैं साग का है। तो ऐसा थोड़ा सा उल्लू बनाने का काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं। जितने भी लकड़ी के जो झोपाले बना के रखे सगुना बाग में, तो इसी लकड़ी के बना के रखे। आपने कोई बैठा होगा, बाद में बैठेंगे, तो इसी लकड़ी के बना के रखे। इसका फर्नीचर भी बनता है, सब लगाया हुआ है ना। हाँ, फर्नीचर भी बनता है, बेचने के लिए भी रखा है फर्नीचर। सागवान का है, इस लकड़ी का है कुछ, तो ऐसा इसका यूज़ होता है। गार्डन में मुही में किसी डब्लू के नीचे खजाना, यस, धमाल टोटल धमाल। हाँ, तो ये जो पेड़ है ना, इसे ट्रैवलर्स पाम बोलते हैं या प्रवासी पेड़। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रेगिस्तान में पाए जाते हैं। रेगिस्तान में आपको पता है बारिश कम होता है, बराबर। इसका जो पत्ता है केली के पत्ते जैसा है, और बीच में डंडी है, उसे ऐसा खुलगट खास रहता है। सुबह का जो ड्यू गिरता है तो पूरा वो ड्यू नीचे जो क्लोज हुआ है ना पत्ता एक दूसरे को, उसके अंदर पानी स्टोर होता है, वाटर पूरा। किसी इंसान का अगर पानी ख़त्म होता है तो उसे जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, बराबर। तो अगर इस प्रकार के पेड़ उसको दिख रहे तो इंसान इस पेड़ की वजह से जिंदा रह सकता है। वो कैसे, ऊपर जाकर अगर छेद करे धारदार हथियार से कुछ, तो एक इंसान की प्यास बुझ सकती है, इतना पानी हमेशा स्टोर रहता है इसके अंदर। अभी ये बात गवर्नमेंट के ध्यान में आने के कारण जो यहाँ पे पहाड़ के ऊपर जो ट्रैकिंग के लिए लोग जाते हैं, उस जगह पे ऐसे पेड़ लगा के रखे, इसलिए इसे ट्रैवलर्स पाम या प्रवासी पेड़ बोलते हैं। गोल 7 पत्ता रहते, वो देखो वो वाला सामने बड़ा वाला गोल गोल 7 पत्ता रहता है, इसीलिए उसे सातवीन बोलते हैं, सप्तपर्णी बोलते हैं। तो ये सप्तपर्णी का पेड़ और ये काटेरी सावर मालूम है, वो शेंग जो
पूरा पक जाता है और फूट जाता है, तो उसमें से कपास निकलता है ना, गुड्डे के बाल कोई बोलता है, क्या बोलता है, बराबर। हाँ, ये शालीमार शावर बोलते हैं। तो ये दो जो पेड़ है ना, इनका लकड़ी है ना सॉफ्ट रहता है, तो इसका मकान बनाने के लिए यूज़ नहीं होता है। तो इसका यूज़ क्या होता है, रेड फूल आता है ना। हाँ बराबर, रेड फूल आता है इसका। तो इसका यूज़ क्या होता है, माचिस का तीली बनाना, फ्रूट का पेटी बनाना, इसका ज़्यादा यूज़ होता है। ये दो लकड़ी पेड़ों का, सप्तपर्णी और ये काटेरी सावर। आइए इसको गाँव में बहुत है। श्री कृष्ण का प्रिय पेड़ रहता है। हाँ, वो जमाने में तालाब के किनारे बहुत ज़्यादा ये पेड़ हुआ करते थे, और इसी पेड़ के ऊपर चढ़ के तो श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ तालाब में छलांग लगाना, खेलना कूदना, मस्ती करना चलता था। और इसे जो फ्रूट आता है तो चेंडू के आकार का रहता है, बॉल के आकार का, गोल गोल, हाँ राउंड राउंड। दे श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ। और इसका जो पत्ता है बड़ा बड़ा, इसका पत्रावली वगैरह बनता है खाना खाने के लिए, ऐसा इसका यूज़ है कदम्ब का। जो इसे बोलते हैं बॉटल ब्रश, सुना है नाम? बॉटल साफ करने का ब्रश सभी ने देखा होगा, पतला रहता है ना, उसी प्रकार इसके फूलों की रचना रहती है। ऐसे लंबे लंबे फूल आते हैं, रेड कलर के, देखो सूखेले थोड़े से, वो ऐसे लंबे लंबे आते हैं, इसीलिए इसका बॉटल ब्रश बोलते हैं नाम। और ये गार्डन के लिए, गार्डन में शो के लिए लगाते हैं। ये फूल के अंदर अपने पिंडी जैसा रहता है पूरा, और सुवास रहता है बहुत। सरमल कमरक बोलते हैं। शहर में जो स्टार फ्रूट खाते हैं ना, हाँ, तो इसी पेड़ में आते हैं। इसका कच्चा जो फ्रूट रहता है ना, स्टार फ्रूट, उसका पिकल भी बनाते हैं। ये जो है मड हाउस बोलते हैं, मड हाउस। पुराने जमाने में गाँव खेड़ों में जैसे मिट्टी के मकान हुआ करते हैं ना, इस टाइप बना के रखा है। तो कैसे बना है, वो पूरा जो मिट्टी रहता है उसका ईंट बनाते हैं, कच्चा ईंट ना, उसके बाद वो पकाते हैं, उसके बाद वो घर में यूज करते हैं। अभी ये जो कच्चा ईंट जो बना है, इसका ही पूरा मकान बना के रखा है, इसे पकाया नहीं। इसके ऊपर गोबर, गुड़, मिट्टी ऐसा लेप दिया है, इसीलिए ठंडा रहता है। हाथ लगा के देखेंगे तभी हमको पता चलेगा, इसीलिए इसका नाम मड हाउस। चलो इस तरह हमें अपने इसका जो पत्ता है, तेज पत्ता, हाँ, इसका जो साल रहता है वो दालचीनी, देखो खाओ खाने का। हाँ खाओ। अच्छा दालचीनी, हाँ स्मेल अच्छी, दालचीनी। ये कहाँ से निकला ये? इसका पेड़ कहीं वही है क्या दालचीनी? स्मेल लेगा। अच्छा, म्हणजे तेज पत्ताचा सालच ते दालचिनी ना। हाँ, शेंडाचे। और इसमें फूल आता है, फूल वो भी मसाले में use होता है। स्ट्रॉन्ग स्मेल है। बटाटा दे, खाओ, खाने के बाद पता चलेगा। स्मेल एक पान द्या ना। ये तो ये तेज पत्ताचं पान आहे ना। रेड रहता है ना छोटा छोटा। इसका फायदा क्या है, ज़्यादा फ्रूट खाने से अपना खून क्लीन होता है, फ्रूट खाने से। और इसका जो पत्ता है, इसके ऊपर ज़्यादा रेशम का कीड़ा पनपता है। अगर रेशम के कीड़े का खेती करना है तो उससे पहले इस पेड़ को जो ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ता है। सिल्कवर्म। हाँ बराबर। चलो आइए इस तरह भाई बाम्बू का। उसके बाद देखिए ये जो पेड़ है, ये किसी ने देखा है, नाम सुना है, मालूम है किसी को? नाम बोल गए। इसका नाम है एक्केशिया, ऑस्ट्रेलियन बाबुल। इंडिया में सबसे पहले ये छाव के लिए लेके आए थे ये पेड़। दोनों किनारे गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, लोगों को छाव मिली, लेकिन दुष्परिणाम हुए उसके इमली जैसे टेढ़ी मेढ़ी शेंग आती है, देखो ऐसे। इसको जब बारिश का पानी टच होता है तो उससे इल्ठे जैसा झाग निकलता है इसके अंदर से, तो उसके वजह से गाड़ी वगैरह स्लिप होने लगा, इसलिए गवर्नमेंट ने पेड़ को बैन कर दिया। उसके बाद होता है क्या, इसका जो पेड़ है बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसका जो लकड़ी है साग के लकड़ी जैसा दिखता है, उबे जैसा अंदर से वो गाभा रहता है ना, ऐसा अंदर रहता है ना,
टेढ़ा मेढ़ा और वो पॉलिशिंग वगैरह उस प्रकार की रहती है। तो मार्केट में क्या करते हैं लोग, इसी लकड़ी का फर्नीचर वगैरह बनाते हैं और लोग बोलते हैं साग का है, तो ऐसा थोड़ा सा उल्लू बनाने का काम करते हैं। ऐसा काम करते हैं। जितने भी लकड़ी के जो झोपाले बना के रखे हैं सगुना बाग में, तो इसी लकड़ी के बना के रखे। आपने कोई बैठा होगा, बाद में बैठेंगे, तो इसी लकड़ी के बना के रखे। इसका फर्नीचर भी बनता है, सब लगाया हुआ है ना। हाँ फर्नीचर भी बनता है, बेचने के लिए भी रखा है फर्नीचर। सागवान का है, इस लकड़ी का है कुछ, तो ऐसा इसका यूज़ होता है।